हाय गाइस, हियर आई एम शीर्ष एंड यू आर वाचिंग बैकबेंचर्स माइंडसेट। और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए शुरू करते हैं। नाउ प्रोडक्शन बिकम द कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ऑफ डेली राइज इन द डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट। जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं मार्केट में, उनकी डिमांड्स क्या है, लगातार बढ़ रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड हमारी परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो अब जो नॉर्मल प्रोड्यूसर रहता था वो क्या करता था कि मंथ के स्टार्टिंग में उसने प्रोडक्शन कर ली गुड्स की, अब वो उसी गुड्स को पूरे महीने सेल करता था। लेकिन अब उसी बंदे को उस गुड्स का प्रोडक्शन रोज करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई डिमांड ही इतनी बढ़ गई है। तो उसके कारण प्रोडक्शन एक क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गया। जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे हमारी लाइफ या फिर वाटर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो उनको हम लोग एज अ साइकिल पढ़ते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल। तो इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे इनकम साइकिल के बारे में, जिसको यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो उसको पढ़ने से पहले हमें दो कीवर्ड्स को जानना काफ़ी जरूरी है। पहला है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आखिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या? वो फैक्टर जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं, जो रिक्वायर होते हैं और जिनका यूज़ प्रोड्यूसर करते हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल से क्या है, एग्जाम्पल है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर इनकम क्या है भाई? फैक्टर इनकम वो इनकम हो गई जो कि दी जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। अब भाई आप कहोगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करेगा इनकम का, लेकिन कोई ना कोई बंदा तो उस प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर रहा है ना। कोई तो अपना लेबर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई अपना लैंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके रिटर्न में उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए, प्रॉफिट चाहिए उसको, या फिर जो लैंड कंट्रीब्यूट किया उसको रेंट चाहिए, जो अपने लेबर प्रोवाइड किया वो उसको क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। तो इस इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी मनी को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। कोई प्रोड्यूसर इसको फैक्टर पेमेंट कह सकता है क्योंकि उस पैसे का पेमेंट वो करता है, कोई उसको फैक्टर इनकम कहता है क्योंकि वो जो मनी है उसके लिए क्या है, इनकम है। तो ये दोनों वर्ड एक साथ अगर यूज़ हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, ठीक। इसे पढ़ने से पहले हम एक एजम्पशन को याद रखेंगे कि इकोनॉमी में बस दो सेक्टर हैं, क्या, फर्म और हाउस होल्ड। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं है। इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। सबसे पहले जो इनकम है क्या, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाती है, किस फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वही इनकम जो हाउस होल्ड ने अर्न की वो वापस कहाँ चली गई, हमारे फर्म्स के पास चले गए, किस फॉर्म में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, ठीक। तो यही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो फर्म्स थे उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे, जो कि हाउस होल्ड्स ने उन्हें प्रोवाइड किए। यहाँ पे दो ही सेक्टर भाई, हाउस होल्ड ही जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी लिविंग अर्न करने के लिए क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो वो फैक्टर सर्विस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फर्म्स ने यूज़ किया, उसके रिटर्न में फैक्टर पेमेंट दिया फर्म्स ने हाउस होल्ड को। और इसी फैक्टर पेमेंट को हाउस होल्ड्स ने किस पे खर्चा किया, अपने डेली नीड्स के ज़रूरतों पे, जिसने जो पैसा चला गया किसके पास, फर्म्स के पास, किस फॉर्म में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो उन्होंने किया वो उन्हें एज अ प्रॉफिट मिल गया, ठीक। इसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये तीन फेजेस में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज से आप समझी जा रहे होंगे क्या, किसी चीज़ की डेवलपमेंट की बात हो रही है। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है किनकी हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, या फिर समझ ही गए होंगे कि किसी चीज़ का वितरण करना या किसी चीज़ को बांटना। इस फेज में क्या होता है कि वो जो फैक्टर सर्विसेज को उन्होंने फर्म्स ने यूज़ की, उसके रिटर्न में वो फैक्टर पेमेंट्स देते हैं सबको, हाउस होल्ड्स जितने भी वहाँ पे हैं उनको क्या कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा सेकंड फेज हो गया। अब देखिए कई फॉर्म में वो फैक्टर पेमेंट हो सकता है, रेंट, वेजेस, सैलरी। अगर वो किसी बंदे की लैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसको एज अ रिटर्न वो क्या देंगे, रेंट देंगे। किसी का लेबर यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिटर्न वो क्या देंगे, उसको वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। अगर वो किसी बंदे को अपना पार्टनर बनाए तो उसके रिटर्न में उसे वो अपने प्रॉफिट से भी में एक हिस्सा भी देंगे, यानी कि वो अपना प्रॉफिट भी देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। थर्ड फेज है डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फर्म। जो हाउस होल्ड्स ने जो इनकम जनरेट की फैक्टर सर्विसेज देकर, अब उसी पैसे को इन लोग किस पे, अपने डेली नीड्स पे खर्च करेंगे, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, फर्म्स प्रोवाइड कर रहा है। जितने भी फूड्स आइटम है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ही उसे प्रोवाइड करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। वो जो इनकम उन्होंने की वो इन गुड्स पे उन्होंने खर्चा कर दी, और ये पैसा वापस कहाँ चला गया, फर्म्स के पास चला गया। मतलब कि जो पैसा जहाँ से स्टार्ट हुआ था वही पैसा वहाँ पे
वापस चला गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो सबसे पहला टाइप है रियल फ्लो। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। अगर फर्म को कोई भी फैक्टर सर्विसेज चाहिए होंगे तो उनको हाउस होल्ड से ही लेनी पड़ेंगी। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। उसके बदले में क्या हुआ, जो गुड्स एंड सर्विसेज थी वो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके गुड्स का बायर भी सिर्फ हाउस होल्ड ही है। फर्म जो प्रोड्यूस करेगा वही हाउस होल्ड खरीदेगा, और हाउस होल्ड जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वही यूज करेगा फर्म। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फिजिकल फ्लो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है जिनका एक फिजिकल अपीयरेंस है। यही हमारे सेकंड पॉइंट में भी लिखा है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे रियल फ्लो लिखा है। अब सोचो कि यहाँ पे रियल वर्ड ही क्यों यूज किया गया, कुछ और वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया। क्योंकि हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को करने जाते हैं, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, तो आपका मेन मोटिव क्या है, आपको रियलिटी में क्या करने गए वहाँ पे। ठीक, सिर्फ पैसा बांटने तो गए नहीं है, आप वहां से कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने गए। तो यहाँ पे हम लोग ने रियलिटी में क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड रियल का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ साइकिल बनी है, इसमें भी सेम चीज को दिखाया गया है कि हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज गई फर्म्स की तरफ। फैक्टर सर्विस कोई भी हो सकती है, जैसे उन्होंने ये अपना लैंड कंट्रीब्यूट किया हो, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, कोई भी चीज। ठीक, उसके बदले में क्या हुआ, फर्म्स ने उसके हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करेगा, हाउस होल्ड यूज करेगा। फिर उसी गुड्स एंड सर्विसेज से वो जो एनर्जी बनाएगा उसको फैक्टर सर्विसेज के थ्रू वापस फर्म्स को देगा। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है। अब सर्कुलर फ्लो के सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है मनी फ्लो। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। मतलब कि सबसे पहले फैक्टर पेमेंट मिलती है हाउस होल्ड को, किसके लिए, फैक्टर सर्विसेज के बदले। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। उसके बाद क्या होता है, जो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स मिली है उसे वो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेगा, और वो पैसा क्या है, प्रॉफिट के रूप में वापस फर्म की तरफ चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, मनी का एक्सचेंज हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। यहाँ इसको नॉमिनल फ्लो ही क्यों कहा गया, अगर नॉमिनल का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जानेंगे तो उसका मतलब होता है नाम मात्र, मतलब कि सिर्फ नाम मात्र की ही चीज। ठीक, आपने मनी की एक्सचेंज किया, मनी क्या, एक वैल्यू है। अगर गवर्नमेंट उस पैसे को, उस नोट को बैन कर दे तो वो एक कागज का टुकड़ा ही रहेगा, नाम मात्र की ही चीज रह गई। ठीक, उसकी वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, इसीलिए इसको नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप साइकिल बनी होगी, उसमें देख रहे होंगे सबसे पहले क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक, पैसा क्या हुआ, फर्म के पास चला गया। अब फर्म क्या है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है उसी प्रॉफिट से जो कि उसने गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू मिला उसको, हाउस होल्ड्स को। ठीक, तो पैसा क्या है, वापस चला गया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड फिर उससे एक्सपेंडिचर करेगा, फर्म फिर उसको पेमेंट करेगा। तो यहाँ साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग जितने भी पॉइंट्स को पढ़े थे प्रीवियस स्लाइड्स में, उनको हम लोग क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। ठीक, उसको पढ़ने से पहले हमें सिंपल इकोनॉमी जानना है भाई। सिंपल इकोनॉमी क्या होता है, अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और फॉरेन ट्रेड नहीं है। अब सिंपल इकोनॉमी होती कैसी होगी, कभी आप सोचें, यहाँ पे एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है। फर्म्स ने जितनी भी फैक्टर सर्विसेज उसे चाहिए थी वो सारी किससे ली, हाउस होल्ड से ही लेगा वो, क्योंकि भाई और कोई फॉरेन सेक्टर तो है नहीं कि कहीं और से वो ले आएगा, सिर्फ हाउस होल्ड से ही हैं जिनसे वो लेबर या फिर बाकी की जो उनको ज़रूरत है वो चीज़ें खरीदेगा। ठीक, सारी सर्विसेज फर्म है हाउस होल्ड से ले रहा है, और जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा वो कौन परचेस करेगा, सिर्फ हाउस होल्ड ही परचेस करेगा, और कोई तो है नहीं। ये हो गई। और दूसरी चीज सिंपल इकोनॉमी में क्या होती है कि कोई भी बंदा सेविंग नहीं करता, वो जितना कमाता है सब खर्चा कर देता है, चाहे वो फर्म हो या चाहे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड भी जो अपनी इनकम जनरेट कर रहा है वो पूरी अपने गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सपेंड कर देगा, और फर्म भी जितना पैसा कमाया उसको क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पे लगा देगा। यानी कि गुड्स एंड सर्विस बनाने पे लगा दिया और बाकी का जो पैसा था वो हाउस होल्ड्स को बांट दिया। अब हम लोग इस चार्ट को पढ़ेंगे। क्या हुआ, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हाउस होल्ड्स ने, किसको, फर्म्स को। ये देखिए लिखा है
आउटर लूप में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म्स को, उसके बदले में क्या हुआ, गुड्स एंड फैक्टर पेमेंट मिली हाउस होल्ड्स को, फैक्टर पेमेंट मिली हाउस होल्ड्स को। अब वो क्या करेगा, उसे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा देगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब वो पैसा वापस कहाँ चला गया, फर्म में चला गया। अब वो जो पैसा फर्म को मिला उसकी हेल्प से वो फिर से क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, हाउस होल्ड से फिर कंज्यूम करेगा और फर्म के पास पैसा वापस चला जाएगा। तो क्या हुई, एक सिंपल इकोनॉमी बन गई। यहाँ पे देखिए दोनों फ्लो एक साथ दिखाया है, रियल फ्लो भी मनी फ्लो भी। अब क्या कंक्लूजन क्या है सिंपल इकोनॉमी का, पहला है कि टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजप्शन, फर्म्स जितना प्रोड्यूस करेंगे हाउस होल्ड उतना ही कंज्यूम करेंगे। भाई जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आदमी उतने ही कर सकता है, उससे ज्यादा तो करेगा नहीं। सेकंड, फैक्टर पेमेंट इक्वल टू फैक्टर इनकम है। सिंपल इकोनॉमी का सेकंड कंक्लूजन है कि फैक्टर पेमेंट इनकम के बराबर होता है। जितना हाउस होल्ड को पेमेंट मिल रहा है, जितना पैसा उसे मिल रहा है वो उतना ही खर्च कर सकता है, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है, जिसके वजह से रियल फ्लो और मनी फ्लो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। रियल फ्लो में जितने गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं उनकी जो वैल्यू होगी वही एक्सचेंज हो रही होगी मनी फ्लो में। फोर्थ है फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो जितना, ये कहीं ना कहीं आपका सेकंड पॉइंट से आपको रिलेटेड लगेगा कि जो इनकम उनकी हो रही है वो उस पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पर। अब हम पढ़ेंगे हमारे लास्ट टॉपिक जो कि है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल, आखिर स्टॉक वेरिएबल है क्या, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक समय पर। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन एंड इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता और इसका कोई इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। इसको अगर आपको वेरिएबल को, अगर आपको क्वांटिटी को मेजर करना है तो आपको एक टाइम पे स्थिर होना पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। इन दोनों वेरिएबल का एग्जांपल हम लोग साथ में समझेंगे, तभी हम लोग को ये दोनों पॉइंट्स और ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग पहले फ्लो वेरिएबल को भी पढ़ते हैं, ठीक। फ्लो वेरिएबल, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एक घंटे में या एक वीक में, एक मंथ में, एक ईयर में, या एक मिनट में, या कि एक सेकंड में। इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक का मतलब कि जो लगातार चेंज होता रहता है, जिसके अंदर लगातार चेंज आते रहते हैं। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एंड एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके पास टाइम डायमेंशन भी होता है क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे गए नहाने, आप देखिए अमीर घर के लौंडे हैं, बाथ टब है आपकी, उसमें 1 घंटा लगेगा उसमें पानी भरने में, ठीक। आपने 7 बजे टैप चालू किया, 8 बजे तक वो बाथ टब भर गई। कितना पानी उसमें 8 बजे तक भर गया, 50 लीटर वाटर। यानी कि आप जब 8 बजे गए और शांति से खड़े रहे और देखे तो कितना वाटर लेवल है बाथ टब का, 50 लीटर। तो ये क्या हो गया, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको चेक किया। वो हर समय 50 लीटर पे नहीं था, 50 लीटर्स पे नहीं था, 8 बजे जाके वो 50 लीटर पे आ गया। लेकिन बाथ टब एक बार में तो फिल हुई नहीं, उसको एक टाइम डायमेंशन लगा फिल होने में। किसके हेल्प से फिल हुआ, टैप के। टैप ने टोटल 1 आवर लगाया 7 से 8 AM तक उसको फिल करने के लिए। तो ये टैप की स्पीड क्या थी, 50 लीटर पर आवर की स्पीड से उसने बाथ टब को भरा। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल। तो आपको हो सकता है अच्छे से समझ में आ गया हो, तो काफ़ी अच्छा लगा आपको पढ़ाकर। धन्यवाद और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हाँ साथ बनाए रखिएगा।